नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। दोस्तों, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फैन, शैवाल, एलगी, शैवाल को क्या बोला है, एलगी, तथा कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्र पानी की पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की आकर्षीकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटिले तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। अब पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भांति भांति विकसित हैं जहां 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना हैं। प्राकृतिक वनस्पति, ये देखो जो ग्रीन कलर है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और जो थोड़ा हल्का कलर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और फिर हल्का येलो है वो पर्वतीय वन, फिर येलो मैंग्रोव वन, फिर ब्राउन उष्णकटिबंधीय कटिले वन। तो एक कलर के हिसाब से हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ये देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये देखो ये भी स्टेप बाई स्टेप होते हैं। 1.5 मीटर के ऐसे होते हैं। फिर झाड़ी परत 5 मीटर, नवीन वृक्ष 20 मीटर, वितान परत 40 मीटर, निगत परत और अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर। ये देखो। अब पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम,
शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीप पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर दिए जाते हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। ये देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियां देखो। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी ये देखो पर्वतीय वन, शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फायर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय के दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फायर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में समुद्री वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। वन्य प्राणी, वनस्पति भांति ही भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी वन संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलते हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक
2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं, जो कि विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गेजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों के भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको पढ़ते। औषधीय पादप। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। इस सर्पगंधा, ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और काली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका बाल लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी पाए जाते हैं। कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों की नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस तथा अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक
उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में तथा 20 प्रजाति विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां अभी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मनारी खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमंडी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। ये देखो वन्य प्राणी निश्चय, ये देखो दाचिगाम, जो लाल डॉट है वो वन्य प्राणी अभयारण्य है और जो स्टार है वो पक्षी अभयारण्य है और जो ट्रायंगल है वो नेशनल पार्क है। ठीक है, दाचिगाम हो गया, राजाजी हो गया, कार्बेट, दूधवा, सरिस्का, केलादेव, गन्ना, रणथंबोर, शिवपुरी, चंद्रप्रभा, राजगीर, गोरुमारा, महानदी, मानस, कांजीरंगा, सिमलीपाल, चंदका, दमपारा, कान्हा, तदोबा, अटूनगरम, संजय गांधी, कवाल, पोचेरम, गिर, रंगाडितु, बांदीपुर, मुडुमलाई, गुइंडी, वेदांतंगल, पेरियार आदि ये अलग अलग कोई अभयारण्य है, कोई पक्षी अभयारण्य है, कोई नेशनल पार्क है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। अठारह जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र देखो, सुंदरवन हो गया, सिमलीपाल हो गया, कच्छ हो गया, मनारी खाड़ी, दिहांग दीवार, ठंडा रेगिस्तान, नीलगिरी, डिब्रू साइकवेला, साइकबोवा, शेष, अचलम, नंदा देवी, अगस्तमलाई, पन्ना, नोकरे, कंचनजुंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमंडी, मानस, अचनकमर, अमरकंटक, प्रवास पक्षी। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना वैकल्पिक प्रश्न है। फर्स्ट है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ये होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपना
सेकंड है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सिनकोना 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम। तो ये आंसर हो 100 सेंटीमीटर। ठीक है। थर्ड है सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। पंजाब, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो सिमलीपाल ओडिशा। फोर्थ है भारत के कौन से जीवमंडल नीचे है। विश्व के जीवमंडल नीचों में लिए गए हैं। मानस, मनाली खाड़ी, नीलगिरी, पन्ना। तो ये सभी लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर सभी होना चाहिए। हमने देखा था अभी चैप्टर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। पहला है भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। तो हम बता सकते धरातल जैसे भूभा, मृदा, जलवायु हो गई, तापमान, सूर्य का प्रकार, वर्षा। ठीक है। तो ये इसके तत्व हैं, निर्धारित तत्व हैं। सेकंड है जीव मंडल नीचे से क्या अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण दो। तो जीव मंडल नीचे एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक वातावरण जीव प्रजाति को प्राकृतिक वातावरण संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है। जैसे आप बता सकते हो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। तो अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है हाथी, बंदर, और पर्वतीय वनस्पति में याक, हिम, तेंदुआ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर कीजिए। पहला है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत। तो आप बता सकते हो वनस्पति जगत सबसे किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की जाति का ज्ञान होता है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। और प्राणी जगत सबसे किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में जीव का बोध होता है। भारत में जीव की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा सेकंड है सदाबहार और पर्णपाती वन। तो इसमें आप बता सकते हैं सदाबहार वन भारी वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ अल्पकालीन शुष्क मौसम के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे वृक्ष, झाड़, लताएँ आदि, क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। इन वनों में पतझड़ का समय या मौसम निश्चित नहीं होता, अतः वन पूरे साल हरा भरा दिखाई पड़ता है। ये वन पश्चिम घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, असम, तमिलनाडु के कुछ भागों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि समूह में पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं अबोनी, महोगनी, रबड़ और सिनकोना रोजवुड। और पर्णपाती वन 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होने वाली वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। जलवायु के आधार पर ये वन दो भागों में बटे होते हैं। आर्द्र पर्णपाती ये वन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले इलाकों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती ये वन 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले इलाकों में मिलते हैं। यहाँ शुष्क मौसम में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए पतझड़ का दौर होता है। प्रत्येक वृक्ष प्रजाति का पतझड़ का एक निश्चित समय होता है। वन उजड़ा हुआ नहीं लगता। आर्द्र पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपदों में, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन प्रायद्वीपीय पठार, बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानों के छोटे छोटे भागों में मिलते हैं। सागौन इस वन की सबसे विशिष्ट प्रजातियों में से एक है। अन्य है बांस, साल, शीशम, चंदन, खेर, अर्जुन, पीपल, नीम आदि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। ठीक है। तो इसके बारे में आप बता सकते हो कि भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वनस्पति जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन।
ये हमने 5 वनस्पति का ब्यौरा देखे थे। ठीक है दोस्तों, तो अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पति पर्वतीय वनों के अंतर्गत आती हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान को स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष। जैसे जैसे हम हिम रेखा की ओर बढ़ते हैं, उत्तरोत्तर ये पेड़ पौधे बौने होते जाते हैं। अंततः झाड़ झखाड़ में बदलकर ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर मांस, लीचन आदि घास मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है, उदाहरण सहित कारण दीजिए। जैसे भारत में बहुत संख्या में जीव तथा पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। भारत में लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में तथा 20 प्रजातियां विनष्ट भी हो चुकी हैं। भारत में जीव और पादप प्रजातियों के संकटग्रस्त होने के निम्न कारण हैं। प्राकृतिक आश्रय स्थलों का नष्ट होना। वन्य जीवों के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण उनके प्राकृतिक आश्रय स्थलों का नष्ट होना है। घरों, कृषि भूमि, बांधों तथा राजमार्गों के लिए वन काटने से वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं। वन नष्ट होने से पादप प्रजातियां संकट में आ जाती है। ठीक है, शिकार, दूसरा शिकार वन्य जीवों के उन्मूलन का दूसरा प्रमुख कारण है। सरिस्का में शिकारियों ने बाघों का शिकार कर वहाँ सभी बाघों को खत्म कर दिया था। अब वहाँ रणथंभौर से बाघ लाकर छोड़े गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में सिंहों के लिए गैंडों का शिकार किया जाता है। पशुओं तथा पक्षियों को उनके चमड़े, पंखों तथा अन्य अवयवों के लिए कभी कभी संग्रहालय में रखने के लिए मारा जाता है। वन्य जीवों के संकट में आने से पादप प्रजातियां भी संकट में आती हैं। ठीक है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग तथा प्रदूषण। कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग तथा वायुमंडलीय प्रदूषण जीवों और पादप प्रजातियों के लिए संकट का कारण है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण रासायनिक तथा औद्योगिक अवशिष्ट बढ़ता जा रहा है। इससे भी जीव तथा पादप प्रजातियों को खतरा है। नेक्स्ट है, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? क्योंकि भारत एक विशाल देश है। यहाँ लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं तथा लगभग 90,000 जातीय जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार यह वनस्पति जगत या प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। ठीक है दोस्तों, और इसके मुख्य कारण बता सकते हैं। जैसे भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर्वतीय प्रदेश से लेकर पूर्वी और पश्चिम पास लंबी तटरेखा तक भारत का विस्तार बहुत अधिक है। भारत में जलवायु है विविधता पाई जाती है। यहाँ रेगिस्तानी प्रदेश, हिमालय का ठंडा प्रदेश, तटवर्ती सम जलवायु वाला प्रदेश सब पाए जाते हैं। अतः यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पादप जीव भी बहुलता से मिलते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के विकास में सहायक है। ठीक है दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।